देखिए देखिए, दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं। कुछ लोग 10 साल में आजाद नहीं हो पाते, कुछ लोग 10 महीने में आजाद हो जाते हैं। तो ये सब चीजें संभव हैं। आप अपने डिप्रेशन जो आपके दिमाग में है, जो चीजें आपको दबा रही हैं, उससे आजाद करने के लिए आपके पास आत्मिक चीजें हैं। शरीर की लालसा किसी रीत से पूरी ना करोगे, आत्मा के अनुसार चलोगे तो ये कंफर्म है, बाइबल बता रही कंफर्म है और ये पूरी तरीके से संभव है। यदि आप आत्मा में, आत्मा के अनुसार चलोगे इस दुनिया में, तो आप शरीर की लालसा को पूरी ना करोगे। 17 पद में लिखा है, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में है। शरीर आत्मा के विरोध में है और आत्मा शरीर के विरोध में है। अब आप बीच में हैं, आपको चुनाव करना है कि आप किसके विरोध में खड़े होना चाहते हैं और आप किसके पक्ष में खड़े होना चाहते हैं। और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए तुम जो करना चाहते हो तुम ना करने पाओ। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन नहीं। अब 19 पद से जब आप पढ़ेंगे तो आप यहां से जान पाएंगे कि शरीर की अभिलाषाएं क्या हैं और शरीर के काम क्या हैं और क्यों अलग होना है इनसे, और क्यों अलग होना है शरीर की अभिलाषाओं और लालसाओं से, और क्यों करीब जाना है आत्मा के, क्यों खड़ा होना है विरोध में, शरीर की लालसाओं के विरोध में क्यों खड़ा होना है और क्यों आत्मिक चीजों के पक्ष में खड़ा होना है, आप यहां से जान पाएंगे। और जब मैं पढ़ रहा हूं आपके सामने 19 पद, तो यहां पर साफ जाहिर होता है शरीर के काम तो प्रकट हैं। कोई नहीं कह सकता कि मुझे नहीं मालूम कि ये चीजें क्या है, मैं इससे अनजान हूं। आप दुनिया में हैं, दुनिया की बातें आप जानते हैं और खास तौर से ये कोई अलग नहीं है, परंतु ये आपके जीवन से घटित होती हैं। आप इस दुनिया में हैं तो परमेश्वर ने जब आपको बनाया तो आपका जो शरीर आया वो धरती से है और ये मिट्टी से है, और एक चीज जो आपके अंदर डाली गई है वो आत्मा जो स्वर्ग से है। और जब आप यहां पर 19 पद में पढ़ रहे हैं, शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, फोकस करेंगे आप, व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं, जिनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूं, जैसा पहले भी कह चुका हूं कि ऐसा काम करने वाले परमेश्वर के राज के वारिस ना होंगे। बोले हालेलुया। ऐसा कोई भी मसीही व्यक्ति नहीं है जो कहे कि मुझे स्वर्ग राज्य का वारिस नहीं होना है, मुझे केवल इस दुनिया में अच्छे व्यक्ति बन के जीना है, इसलिए मैं मसीह में हूं। तो वो बिल्कुल गलत उसका डिसीजन है। आप ये समझ के रखें प्रियजन, जब आप अपने परमेश्वर के स्वर्ग राज्य के वारिस होने के योग्य आप ठहरने के लिए तैयार होते हैं, तो वो चीजें आपको स्वर्ग से इस धरती पर भी प्राप्त होती हैं। आपकी आशीषें, आपका अद्भुत जीवन, आपका अलौकिक जीवन, आपसे पाप से दूर रहने वाला जीवन, मसीह के पास रहने वाला जीवन, शारीरिक अभिलाषाओं को पूरा ना करने वाला जीवन, परंतु आत्मा के अनुसार चलने वाला जीवन। देखिए, जो शरीर के काम हैं, आपको दिन भर टाइम दिया जाता है। आपके पास दिन में 24 घंटे होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। आप जिन चीजों को अपने जीवन में ताकत देते हैं वही आपके जीवन में ताकत पाती हैं। यदि आप किसी भी, है ना, आपको जैसे मालूम हो कि मान लीजिए आप हरी सब्जी आप ज्यादा खाएं तो आपको विटामिन सी ज्यादा होगा, और आप किसी और चीजों को छोड़ें तो वो विटामिन आपको कम मिलेगी और आप उन चीजों में कम होंगे। तो आपके पास जो भी चीजें आप अपने जीवन में ग्रहण करते हैं वो चीजें आप में बल पाती जाती हैं, और वही चीजें जब आप चलते हैं तो आप में से प्रकट होती हैं। वही चीजें जब आप बोलते हैं तो आपकी जुबान से प्रकट होती हैं। वही चीजें जब आप देखते हैं तो आपकी आंखों से प्रकट होती हैं। वही चीजें जब आप करते हैं तो आपके हाथों के द्वारा
आपकी आपके आपकी देह के अंगों के द्वारा प्रकट होती हैं। कौन सी चीजें? जो चीजें आप में बल पाई हैं, जो चीजें आप में ताकत पाई हैं। अभी एक व्यक्ति को देखिए, एक जवान व्यक्ति को, एक जवान लड़के को, जब किसी के सामने जाता है तो उसकी आवाज और उसके बोलने की जो एक भाषा है, जो उसकी शैली है, वो बिल्कुल चेंज हो रहती है, क्योंकि उसने उन चीजों को ताकत दिया है। वो बोलता है तो ऊट पटांग बोलता है। कोई व्यक्ति, सामने वाला सिंपल सा व्यक्ति खड़ा हुआ है, हट जा, ये है वो है, तमाम चीजें लगा के बोलता है। इसका मतलब कि उस व्यक्ति के अंदर वो चीजें जो उसकी जुबान से आ रहे हैं, जो उसके स्वभाव से प्रकट हो रही हैं, अब तक 18 साल, 20 साल, 22 साल, 30 साल, 40 साल तक, जब तक उसने कुछ सुना नहीं और सुनने के अनुसार मसीह में नहीं आया और बदलने का निर्णय नहीं लिया, तब तक वो चीजें उसमें बल पाई और ताकत पाई, और पूरे ताकत के साथ वो चीजें उसके शरीर पर कंट्रोल की हैं, और उसकी जुबान से वो प्रकट होती हैं, उसकी आंखों से प्रकट होती हैं, उसके चाल से प्रकट होते हैं, उसके हाथों से प्रकट होती हैं। लेकिन एक आत्मिक जन, जब उसने आत्मिक चीजों को बल दिया, जब उसने आत्मा के अनुसार चलना शुरू किया, तो उसके अंदर आत्मिक चीजें ताकत पाई हैं। अब उसके बोलने का तरीका देखिए। आप ये मत कहिए कि मैं यीशु मसीह में हूं, लेकिन यदि आपकी जुबान पर आपका नियंत्रण नहीं, आप में कोई और चीज ताकत पा रही है, अभी भी आप मसीह से दूर हैं, क्योंकि अभी तो आप में शरीर के काम प्रकट हो रहे हैं और आप बोलते हैं मैं मसीह में हूं, मैं आत्मिक जन हूं। आत्मा के फल तो प्रकट नहीं हुए, तो आप कैसे आत्मिक जन हैं? आपके काम प्रकट हैं, जो शारीरिक काम है, संसार के काम है, शरीर के काम प्रकट हैं। यदि आज भी आप व्यभिचार में हैं, तो आप कहते हैं मैं आत्मा में चलता हूं, बिल्कुल रॉन्ग है। आपके काम प्रकट कर रहे हैं कि आप शरीर के काम के अनुसार चलते हैं, आप शरीर के अनुसार जीते हैं, आप शरीर के पक्ष में चलते हैं, आत्मा के विरोध में हैं आप, क्योंकि आपके काम, आपके रवैये, आपके बोलना, ये सब चीजें प्रकट कर रही हैं। चर्च में जाके बैठ करके आंख बंद के आराधना करना या फिर वर्शिप करना कोई गलत बात नहीं है, परंतु यदि आपके स्वभाव से आप यहां से जाने के बाद क्या प्रकट होता है, वही चीज साबित करता है कि आप कितने मसीह में हैं। आप टखनों तक मसीह में हैं, या फिर घुटने तक मसीह में हैं, या कमर तक, या फिर पूरा मसीह में डूब चुके हैं। आपके काम प्रकट करेंगे। यहां पर लिखा है साफ, शरीर के काम प्रकट हैं, मूर्ति पूजा, व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन। तो ये चीजें क्या हैं? ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, मार दूंगा, काट डालूंगा, ऐसा बोल दिया, अब मैं बाइबिल को एक तरफ रखता हूं, यीशु को एक तरफ रखता हूं, मार दूंगा उसको, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। कौन है मुझे वो बोल सकता है ऐसी बातें? मेरे पास इतना बड़ा ग्रुप है। ये शरीर के काम प्रकट हो रहे हैं। सो आप आत्मा में नहीं हैं। आप, मैं जानता हूं आप यीशु को जानते हैं, चर्च आप आते हैं, लेकिन आपके जीवन से जो काम प्रकट हो रहे हैं ना, वो आत्मा के नहीं है। और ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। आत्मा के फल पढ़ेंगे हम 22 पद में, 5 का 22। आत्मा का फल, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ये चीजें प्रकट हैं। आत्मा में आप चल रहे हैं। हम गाली नहीं देते, इससे प्रकट हो रहा है कि मैं आत्मा में चल रहा हूं, मैं शांति से रहता हूं। कोई भी बातें सुनने के बाद मुझे घबराहट नहीं होती, मैं शांति से सोचता हूं मुझे क्या करना है। मैं वचन में हूं, आत्मा के फल में हूं। कोई भी चीजें आ जाएं, कोई भी चीजें लोग बोले, कितना भी लोग विरोध करें, मैं आनंदित रहता हूं, आप आनंदित रहते। इसका मतलब यह है कि आप आत्मा में हैं। कितना भी लोग आपके बारे में विरोध बोले, लेकिन आप प्रेम करते हैं, आप प्रेम करते हैं, आप अपने जीवन का स्वभाव प्रकट करते हैं। सामने वाला अपने जीवन का प्रभाव और स्वभाव प्रकट करता है। उसने तो अपने जीवन को, उसने जिसे अपने जीवन में ताकत दिया है, वो ताकत के साथ वो प्रकट कर रहा है अपने क्रोधी स्वभाव को। लेकिन क्या आप उसे देख करके अपने आप को कमी महसूस कर रहे हैं? अरे मैं बड़ा शांत रहने वाला व्यक्ति हूं, ओ नो,
मुझे भी गुस्से वाला व्यक्ति होना चाहिए। क्या यीशु में जाकर मैं क्या चीजें सीख लिया हूं कि मुझे गुस्सा डाउन हो गया एकदम से, मुझे गाली दे के चला गया, मैंने उसको कुछ नहीं बोल पाया। अरे मेरे पास भी गुस्सा होना चाहिए, उसको ये कर दूं वो कर दूं, ये होना चाहिए, क्यों इतना डाउन हूं मैं? नहीं, आपको अपने स्वभाव को प्रकट करना है। वो शरीर के काम प्रकट कर रहे हैं, आप आत्मिक हैं।